अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हॉस्टल में छात्रा की मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। बिहार पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने पूरी रिपोर्ट मांगी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच की समीक्षा एसआईटी करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, हॉस्टल में छात्रा की मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। बिहार पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने पूरी रिपोर्ट मांगी है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जांच की समीक्षा एसआईटी करेगी। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर है, हॉस्टल में छात्रा की मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बिहार पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच की समीक्षा एसआईटी करेगी। अब बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां नकली सिगरेट बनाकर बेचने वाले बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। नगर थाना क्षेत्र में बने एक घर में मुंबई से आई विशेष टीम ने छापेमारी कर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान कई ब्रांड के नकली सिगरेट बड़ी मात्रा में बरामद हुए। साथ ही बिहार में प्रतिबंधित हुक्का और भारत में अवैध सिगरेट भी मिली है। जब्त सामान की अनुमानित कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मार्केट और ऑथराइज्ड डीलर से शिकायतें आ रही थी, तो उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे आए और चेक किया तो ये नकली सिगरेट्स आईटीसी का ब्रांड है विल्स फ्लेक, तो वो सब अंदर पूरा गोदाम भरा पड़ा है। अलग अलग इंपोर्टेड ब्रांड्स है, हुक्के का सामान है और दूसरी सिगरेट्स हैं। कंपनी के पदाधिकारी लोगों के द्वारा सूचना दी गई थी कि आईटीसी के नकली प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं और ये गोदाम में रखे गए हैं बहुत सारे माल, जिस पर दंडाधिकारी के साथ छापामारी की गई है। तो अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट भी मिले हैं, जिस पर कार्रवाई के लिए अन्य विभागों से भी संपर्क किया जा रहा है। बहुत सारा माल, इसको क्या सील वगैरह भी किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जैसे जैसा जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की। और गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही, सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 13 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। 7.5 किलोग्राम चरस भी जब्त की गई है। नशे के 2 धंधेबाज गिरफ्तार किए गए। चरस की लाखों रुपए कीमत बताई जा रही है। कुचायकोट थाना इलाके में यह छापेमारी की गई है। गोपालगंज से तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सूखे नशे के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई। तकरीबन 14 किलो गांजा जब्त किया गया है और 7.5 किलो चरस भी जब्त की गई। नशे के 2 धंधेबाज गिरफ्तार हुए। चरस की लाखों रुपए कीमत बताई जा रही। कुचायकोट थाना इलाके में छापेमारी हुई है। और खबर बगहा से है, जहां कोर्ट में ससुर और दामाद के बीच में सरेआम जंग देखने को मिली। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। युवक की पहली पत्नी के परिजनों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पटखौली इलाके की पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पुलिस युवक और मामले में शामिल सभी पक्षों से पूछताछ कर रही है। दूसरी शादी की खबर पहली पत्नी के परिजनों को लगी तो उन्होंने बगहा कोर्ट में युवक पर केस दर्ज किया है। युवक अपनी दूसरी पत्नी के साथ कोर्ट में गवाही देने आया था। इस दौरान युवक की पहली पत्नी के परिजन और दूसरी पत्नी के पति ने युवक को अनुमंडलीय मुख्यालय में पकड़ लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। कर लिया अच्छा से, बाद में 2-3 महीना जब बीत गया, उसका देह से गर्भवती रह गया मेरी लड़की। उसका बाद में उसको जान से मार के लड़की को खलासी करा दिया। और आज तारीख था तो 2 साल के बीच में आ नहीं रहा था, और 2 साल के बीच में आज आया था। आते आते मेरी लड़की को चप्पल से मारने लगा। फिर मारते मारते मार दिया पूरा। तब हम लोग देखा तो गया छुड़ाने लगा। फिर हम लोग को भी मारने लगा और हम लोग को मारते, हम सब लोग को मारने लगा। जब हम लोग न्यायालय में गया तो न्यायालय बोला थाना में भी इसको खींच के ले जाओ। हम पटना से आए हुए हैं और मेरी पत्नी को भगा के जितेंद्र साव लाया है। एक बच्चा को मार के ही 3 महीना का बच्चा था, वो मार के लाया है और कोर्ट में आए हैं। मारपीट भी करा है मेरे जोड़े और वो लड़की के जोड़े। बड़ी खबर बगहा से है, जहां रामनगर में डायल 112 की पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस की गाड़ी को ग्रामीणों ने लगभग 2 घंटे तक रोककर विरोध जताया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया। प्रहलाद प्रसाद के परिवार वालों तक आरोप है कि उनके बेटे कुंदन कुमार के साथ रामनगर की डायल 112 की पुलिस ने मारपीट की।
सूचना के बाद एसडीपीओ रागिनी कुमारी ने ग्रामीणों को समझाकर मामले को शांत कराया। झगड़ा लहर कुछ नहीं के भाई आई झूठ मूठ के 112 वाला के माने बक्सी बोला के ले लड़की वाला के आई लो आते लागल लो मारे हमनी के कुछ जानते नहीं की जान आ कहत लो जे लाश लाद के थाना में ले जाइए हमनी के कौन से दाब दे लो के मारपीट हमारा लड़का के। बड़ी खबर पटना से, जहां पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की। टॉप 10 अपराधियों में शामिल धर्मेंद्र कुमार को ग्राम मोहन चक से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी लंबे समय से फरार था और उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। साथ ही पुलिस ने पिछले 24 घंटे में कुल 41 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस दबाव के कारण 16 अपराधियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। छापेमारी के दौरान पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस, 2 खोखा, लगभग 100 लीटर अवैध शराब और 3 वाहन जब्त किए गए। विक्रम थाना के टॉप 10 अपराधी धर्मेंद्र कुमार सन ऑफ लाल मोहन यादव, जो मोहनचक थाना विक्रम जिला पटना का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है और ये लंबे समय से वांछित चल रहा था। थाने के स्तर का ये टॉप 10 जो कैटेगरी हमारी होती है उसका अपराधी था। और अगली खबर बाढ़ से है, जहां उत्तर वाहिनी गंगा तट पर उमानाथ मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए काम शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और पुराने एवं जर्जर हो चुके धर्मशाला को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वहीं धर्मशाला के कई दुकानों को भी खाली कराकर तोड़ा गया है। वहीं सौंदर्यकरण के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई, जिसमें उमानाथ से लेकर सती स्थान तक के कई तरह के निर्माण होने हैं। जीर्णोद्धार होना है और आप लोग जानते हैं कि पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे प्रगति यात्रा के दौरान उमानाथ मंदिर के विकास के लिए योजना पास हुआ है। जो सती स्थान से लेकर पीछे तक कॉरिडोर बनना है और उमानाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, मंडप बनेगा, बहुत सारे योजना का हिस्सा है। बहुत सराहनीय कार्य है, होना ही चाहिए। सभी जगह का जीर्णोद्धार होना चाहिए, संपूर्ण हिंदुस्तान का, उमानाथ का ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान में सारे मंदिरों का होना चाहिए। और गयाजी में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है और अवैध रूप से बने 76 घरों को तोड़ दिया गया। बुनियादगंज थाना क्षेत्र के ब्रजेश नगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 76 घरों को तोड़ दिया गया। इन सभी परिवारों को पहले ही 24 घंटे के भीतर घर खाली करने का नोटिस दिया गया था और समय सीमा समाप्त होने के बाद इन घरों को तोड़ दिया गया। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है है और वो चीज़ों को सबको मिल जाएगी और लोग मर्जी से सब लोग संतुष्ट भी हैं उन चीज़ों से। और जो लोगों को अभी पर्चा साइन होकर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था किया जा रहा है। दूसरी लाइन बिछाई जा रही है, किस लिए बिछाई जा रही है? ये रेलवे का प्रोजेक्ट है। कौन सी योजना में? ये रेलवे की प्रोजेक्ट है और रेलवे पदाधिकारी ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन रेलवे का प्रोजेक्ट है और इन लोगों को जो हम लोग विस्थापित कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो अधिग्रहित किया गया इस भूमि को, इसको बचाने के लिए भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। जमीन दिया ही जा रहा है, साथ साथ हम लोगों ने इसके जो फर्दर फैसिलिटी होती है नियम को, वो भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं कि अन्य फैसिलिटी भी उन्हें व्यवस्थित ढंग से, यहाँ तो अव्यवस्थित थी, व्यवस्थित ढंग से सभी चीज़ें मिल सके। और दानापुर से बड़ी खबर है, 500 रुपए के लिए दोस्त की हत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। फुलवारी शरीफ के खलीलपुर की ये पूरी घटना, दोस्तों ने चाकू से गोदकर हत्या की थी। सिंधबाद के रूप में मृतक की पहचान हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दानापुर से महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर, 500 रुपए के लिए दोस्त की हत्या कर दी गई। फुलवारी शरीफ के खलीलपुर की ये पूरी घटना, दोस्तों ने चाकू गोदकर हत्या की। सिंधबाद के रूप में मृतक की पहचान हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और समस्तीपुर के 80 साल के एक बुजुर्ग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल शब्द का मतलब क्या होता है शायद उन्हें यह मालूम भी ना हो, पर पिता का स्नेह क्या होता है इसकी तस्वीर उन्होंने सबको दिखा दी। अपनी बेटी के पास मकर संक्रांति की भेंट पहुंचाने के लिए 80 साल के सियाराम पासवान 15 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे, वो भी सर पर मोटा सा गठरा लादकर। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर पिता के स्नेह की है। ये तस्वीर बिहार की संस्कृति की है। ये तस्वीर समस्तीपुर के उस बुजुर्ग बाप की है जो अपनी बेटी के लिए इस उम्र में भी हर कठिनाई की गठरी बनाकर उसका बोझ अपने सर लेने को तैयार है।
मोरवा दक्षिण पंचायत के रहने वाले 80 साल के इस बुजुर्ग का नाम सियाराम पासवान है। इनकी 3 बेटियां और 4 बेटे हैं। बड़े बेटे की मृत्यु हो चुकी है, बाकी के 2 बेटे अपनी गृहस्थी में लगे हुए हैं। सियाराम अपनी पत्नी के साथ इस कच्चे मकान में रहते हैं। इन्हें देखकर ही इनकी माली हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पैसों से तो ये अमीर नहीं है, पर स्नेह और प्रेम के धनी हैं। तभी तो मकर संक्रांति के मौके पर बेटी के यहाँ पैदल ही 10 किलो का बोरा सिर पर रखकर हाथों में 5 किलो दही का कमंडल लेकर निकल पड़े। कोई सामान चल अपना गरीब आदमी ही काम कर चल गए। अच्छा, कोई नहीं रही, कोई नहीं रहा, कोई नहीं। सियाराम पासवान ने बताया कि 2 बेटियों के घर उन्होंने पहले ही दही चूड़ा भिजवा दिया था, पर छोटी बेटी के घर चूड़ा नहीं पहुंच पाया था। लिहाजा सियाराम खुद ही सामान लेकर निकल पड़े। रास्ते में किसी ने इनका वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट पर डाल दिया। बस फिर क्या था, रातों रात सियाराम पासवान वायरल हो गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके वीडियो को लाइक करने लगे। गांव के मुखिया से लेकर आस पड़ोस के लोग भी इनके मुरीद हो गए। बेटी या माय के तो जनबे कर, मरत काल बेटी या माय, बाप मरत काल रहते तभी तो माया रहते तो केना तो जेबे करते, माय जेबे करते, बेटा बेटी नहीं जाए। सियाराम पासवान के समधी जिनके घर ये दही चूड़ा लेकर गए थे, उन्होंने बताया कि सियाराम पासवान साल में 2 बार अपनी बेटी के यहाँ जरूर आते हैं, एक छठ और दूसरी बार मकर संक्रांति में। 2 बार आते हैं साल में। अच्छा, छठ पूजा में आते हैं, वो जाते हैं। अच्छा, इस बार क्या लगा कि उनको पैदल आना पड़ा? अब पैसा नहीं था, गरीब आदमी है, बेटा से यहाँ नहीं रहता है। अच्छा, 3 गो उनको लड़की है, एक क्यों पहुँचे हैं और 2 गो पहुँचबे नहीं किए। प्रेम, परंपरा और पुरानी पीढ़ी के स्नेह को समेटे ये तस्वीर लगातार वायरल हो रही है और लोग सियाराम से सीख लेने की बात कह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार और वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। आरएलएम के 2 विधायक ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से नितिन नवीन से मुलाकात की। नितिन नवीन के आवास पर दोनों ने मुलाकात की है। आरएलएम के ये विधायक अलग गुट बनाने की तैयारी में है। रामेश्वर महतो और आलोक सिंह ने नितिन नवीन से मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात पर सियासत भी गर्मा गई है। मुलाकात की तस्वीर देखिए। पार्टी ऐसा लगता है उसको जो चस्का लग गया है कि दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ो, उस क्रम में वो अपने सहयोगी दलों को भी नहीं छोड़ने की तैयार। जो लोग अपने सहयोग को भी तोड़ते हैं, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। एनडीए किसी और दल के विधायक आए, इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि वो कहीं और शामिल हो रहे हैं और कुछ ऐसा हो रहा है। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। यहाँ एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे एनडीए के साथी हैं, तो उनके विधायक यहाँ क्यों नहीं आएंगे? वो आए इस भोज में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने अलायंस पार्टनर को कमजोर करने के प्रयास में लगी हुई है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से उपेंद्र कुशवाहा जी के एमएलए ने मिलने का काम किया। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर को एलिमिनेट करने की राजनीति कर। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। सीएम नीतीश ने ऐलान किया कि अब बिहार के सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बेतिया में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी डॉक्टरों की पहली और पूरी जिम्मेदारी आम जनता के प्रति है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी डॉक्टर अब निजी अस्पताल में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाई है। नीतीश कुमार के इस ऐलान पर बहस तेज हो गई है। पहले भी नीतीश कुमार की सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाया था, लेकिन कुछ दिन बाद पुनः उसी तरह का व्यवस्था चालू हो गया, पुनः उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग लुंज-पुंज हो गया। आखिर कारण क्या है? जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी। यह एक बहुत ही अच्छी कदम है
इससे स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी में और पढ़ाई लिखाई जो मेडिकल कॉलेज में ढंग से नहीं हो पाती है उसका एक नया लेवल पहुंचेगा और इससे बिहार की जनता और मेडिकल स्टूडेंट दोनों को बहुत ही फायदा होगा। 21 साल सरकार चला चुके नीतीश कुमार से इस तरह की बयान की अपेक्षा कतई नहीं थी। वो किसी भी सूरत में बिहार के सरकारी डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस से नहीं रोक पाएंगे कि जो चिकित्सक सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो इसी आशय में कही है और बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ईज ऑफ लिविंग के लिए है। हम चाहते हैं कि हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र विश्व स्तरीय रहें और हर व्यक्ति उन सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर के चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करे। तो ये तो सही है ना कि उनकी जहां ड्यूटी है वो पहले अपना ड्यूटी निभाएंगे। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जनता के लिए सराहनीय फैसला लिया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान पश्चिमी चंपारण के बेतिया में करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश ने इस दौरान आरजेडी सरकार के दौरान के बुरे दौर की भी याद दिलाई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान पश्चिमी चंपारण के बेतिया में करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। उनकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इस दौरान सीएम नीतीश ने आरजेडी सरकार के दौरान बुरे दौर की भी याद दिलाई। जब हम लोग 24 नवंबर 2005 को आए तब से तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन आप जान लीजिए तो याद है ना उसके पहले क्या हाल था, उसकी क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, बाहर नहीं निकलते थे। समाज में जितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।